हेलो दोस्तों, अब आप देखोगे मैं आपको बताता हूँ भाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी ठीक है, भाज्यता का नियम, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, डिविजिबिलिटी क्या होता है, देखो बहुत ही आराम से हमें पढ़ना है, कोई ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना। मैं एक एक चीज आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है ना। अब डिविजिबिलिटी मतलब भाज्यता, भाग देते हैं, क्या होता है भाज्यता, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे कि अगर मैं 7 में 2 का डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 2 से डिवाइड करता हूँ 7 में, ठीक है, 7 को 2 से भाग देता हूँ, शेषफल कितना आता है 1, ठीक है। अगर मैं 14 को 2 से भाग देता हूँ, शेषफल कितना आया 0, रिमाइंडर कितना आया 0, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। 14 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब याद रखना, जिस केस में 0 से शेषफल आता है मतलब वो नंबर उससे पूरी तरह से डिविजिबल होता है। अगर मैं 0 को 2 से भाग देता हूँ तो मेरा 0 आता है, 0 रिमाइंडर आया, मतलब ये 0 डिविजिबल है। तो ध्यान से लिख लेना, 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। क्या है, 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0। 0 किसी भी नंबर से विभाजित है, 0 किसी भी नंबर से विभाजित है, केवल 0 को छोड़ के। 0 में 0 को भाग देते तो क्या होता है, नॉट डिफाइन आता है। फिर आगे हम बोलते हैं बट एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 0, ठीक है। कोई भी नंबर 0 से विभाजित नहीं है, कोई भी नंबर क्या नहीं है, 0 से विभाजित नहीं है। एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 0, ठीक है। 0 से विभाजित नहीं है, ये चीज आप याद रखना। 0 सभी संख्याओं से विभाजित है, लेकिन 0 से कोई नंबर विभाजित नहीं है। कैसे, आप देखोगे, आपने ये चीज पढ़ी होगी। ये छोटी छोटी चीजों पे बेटा क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, आप ध्यान देना। जैसे मान लो अगर मैं 2 में 0 का भाग देता हूँ तो आपने पढ़ा इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट बार कैसे जाता है, क्यों आता है, ये देखो। आप 0 से जब मैं 2 को भाग दूंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी भाषा को समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, उसी से आपको समझ आ जाएगा। इसमें कोई वो बड़ी चीज नहीं है। 0 को जब मैं 2 से भाग देता हूँ, हम किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो भाजक को उतनी बार भाग दिया जाता है जितनी बार वो कट रहा हो। तो मैं 0 को 2 बार लाने के लिए 0.1 आएगा, फिर 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, ऐसे करते करते अनंत टाइम तक 2 आ जाएगा। अनंत टाइम तक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तब जाके ये 2 से विभाजित होगी, तब जाके ये क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो अनंत बार जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत आता है, ठीक है। और एक बात मैं करता हूं 1 से, 1 इज, एक क्या है, एक किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर बट ऑल numbers are divisible by 1, ठीक है। और सभी नंबर 1 से विभाजित हो जाते हैं, सभी नंबर क्या है, 1 से विभाजित हो जाते हैं, लेकिन कोई भी संख्या 1 को विभाजित नहीं कर सकती। 1 से सभी नंबर विभाजित हो जाते हैं। आई नो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी जो मैं बोल रहा हूँ। इन पे छोटी छोटी संख्याओं पे क्वेश्चन बनते हैं, इन चीजों पे, कॉन्सेप्टों पे क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा, इन कॉन्सेप्टों का यूज होता है, ठीक है। यहां देखोगे, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर मान लो कोई भी संख्या है, 2 से विभाजित है, तो क्या करेंगे हम, लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है तो उस संख्या का आखिरी अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। यदि संख्या 4 से विभाजित है तो लास्ट
2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है तो लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। अगर कोई संख्या 16 से विभाजित है तो लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इस पे कंबाइंड डिविजिबिलिटी पे जो क्वेश्चन बने इस बार इससे बने थे, ये चीज याद रखना बेटा, ये चीज। ठीक है, जो संख्या 8 से विभाजित है, अभी मैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ डिविजिबिलिटी में। ठीक है, जो संख्या 8 से विभाजित है, ठीक है, उसके आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होंगे तो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे आप देखोगे 3 9 5 9 1 2 4। अगर मैं देखता हूँ आखिरी के 3 अंक देखता हूँ इस संख्या के 8 से विभाजित है, अगर नहीं है तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं है। अगर मैं अब ले लेता हूँ 3 5 9 1 2 8, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, अब ये 8 से विभाजित होगी क्योंकि आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित है। तो आप ये देख सकते हो कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब आप देखना यहाँ पे, मैं आपको ध्यान देना, जैसे बोलेगा अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है, इफ any number is divisible by 3 then the sum of digit, if the sum of digit is divisible by 3 then number is also divisible by 3। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ 23, क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं, क्योंकि इसके अंकों का योग क्या हो रहा है, 5। अगर आप देखोगे यहाँ पे 42, ठीक है, 42 के अंकों का योग क्या है, 42 4 2 6, और ये 3 से भी कटेगा, देखो 14 बार कट रहा है कि नहीं। अब इसी के लिए रूल क्या बन जाता है, रूल ये बन जाता है, यहाँ पे देखोगे कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है x y, इसको मैं कैसे लिखता हूँ 10x प्लस वाई, तो 9x प्लस y मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो ये तो 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित होना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब बनेगा कैसे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, इफ अ नंबर, यदि एक संख्या, इफ अ नंबर, यदि एक संख्या 3 5 9 4 x 2 2 1, ठीक है, यदि एक संख्या इतनी इज डिविजिबल बाय 3 then how many possible values, how many possible values of x। ठीक है, अब बताना है, बोला यदि एक संख्या ये 3 5 9 4 x 2 2 1 3 से विभाजित है, यदि एक संख्या ये 3 से विभाजित है तो x के कितने संभावित मान होंगे, ये हमें बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो 3 5 9 4 x 2 2 1, आपने पढ़ा है कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। आप देखो जो 3 से विभाजित है अंक, उसको मैं हटा देता हूँ, जो 3 से विभाजित है, 9 3 से विभाजित है, जिनके अंकों का योग भी 3 से विभाजित है उनको भी हटा दूंगा मैं। ठीक है, 9 हटा दिया मैंने, देखा यहाँ पे 9 हटा दिया मैंने, जो 3 से विभाजित है। 4 और 5 जुड़ के 9 हो रहा है, ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, 4 5 जुड़ के 9 हो रहा है ना, ये भी मैंने हटा दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे 5 5 और 3 8 हो गए जी जुड़ के, प्लस x। अब ये डिजिट जो बचे इनके अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो यहाँ x की जगह में क्या रखूँ, ये सॉरी इनके अंकों का योग 3 होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो x की जगह क्या रखूँ, मैं एक डिजिट में रख सकता हूँ, 0 से लेके 9 तक क्या रखूँ कि वो डिजिट रखने पर ये 3 से विभाजित हो जाए। तो आप देखोगे मैं पहले तो 1 रखूंगा तो भी ये जुड़ के 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 7 रखूंगा तो भी जुड़ के 15 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर मैं 4 रखूंगा तो भी जुड़ के ये 12 हो जाएगा, वो 3 से विभाजित हो जाएगा। मैं ये एक डिजिट में ही रखना है x की वैल्यू, क्योंकि x क्या है, एक डिजिट है, x क्या है, एक डिजिट है। तो संभावित मान कितने होंगे, 3 1 7 4, कितने होंगे संभावित मान, 1 7 4। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान देना, एक और क्वेश्चन करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये भी अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है यहाँ पे कि इफ अ नंबर 7 7 x 1 1 5 9 3
14 is divisible by 3, then what is the sum of all possible values of x। ठीक है, बोल रहा है यदि एक संख्या ये 3 से विभाजित है तो x के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। तो जितने भी संभावित मान मिले उनका योग कर लेना, कुछ भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखना 7 7 x 1 1 5 9 3 1 4, जो संख्या और जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है उनको हटा दो। देखो 3 से पहले ये विभाजित है 9, ये विभाजित है 3 से, ठीक है। 4 और 5 जुड़ के 3 से विभाजित हो जाएंगे 9, ठीक है। 7 और 2 9 जुड़ के 3 से विभाजित हो जाएंगे, बचे क्या यहाँ पे 8 प्लस x। अब इसकी जगह क्या क्या रखूं जो 3 से विभाजित हो जाए। तो पहले तो मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, 7 रखूंगा, 4 रखूंगा, जो 3 से विभाजित होगी इनको रखने पर यही रख सकता हूँ, क्योंकि एक डिजिट में ही रख सकता हूँ मैं, कभी 2 डिजिट में नहीं रख सकता, क्योंकि x एक डिजिट है। इनके अंकों का योग बोलना था, जो पॉसिबल वैल्यू है इनका योग। तो 7 4 11 और 12 ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ ध्यान देना बेटा, 9 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 से। तो आप देखोगे यहाँ पे ये 9, ठीक है, 9 इफ द sum of digit of a number is divisible by 9, then number is also divisible by 9, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। आप देखोगे 3 अंकों की संख्या अगर मैं ले लेता हूँ, इसमें 3 अंकों की संख्या हम देखते हैं। यहाँ पे देखोगे इस 3 अंकों की संख्या को मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, और इस तरीके से मैं इसको 99x कर लूंगा, इसको 9x कर लेता हूँ, 9 बाय कर लेता हूँ। एक x इसमें से आएगा, एक y इसमें से आएगा, एक z इसमें से। तो ये तो 9 से विभाजित है इतना फैक्टर, अगर इनके सम ये भी 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। आप देखोगे यहाँ पे 108 है, इसके अंकों का योग क्या है 9, ये 9 से विभाजित है। आप देखोगे 117, इसके अंकों का योग क्या है 9, ये 9 से विभाजित है, ठीक है। तो संख्या के अंकों का योग अगर आप देखो 289, इसके अंकों का योग क्या है 19, ये 9 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है वे संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं देखना आप। पहले दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, 9 से डिविजिबिलिटी वाला बोल रहा है। इफ अ नंबर 33466 8815 इज डिविजिबल बाय 9 देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। बोल रहा है यहाँ पे कि यदि ये संख्या 9 से विभाजित है तो x के कितने संभावित मान होंगे। तो सीधे उसी तरीके से करना है जैसे 3 की डिविजिबिलिटी वाला हमने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो उसे भी हम हटा देंगे। तो सीधा सीधा मैं यहीं से करता हूँ, देखो 8 और 1 मिलके क्या हो गया 9, हटा दिया मैंने, ठीक है, समझ आ गया कि नहीं। अब 4 और 5 मिलके क्या हो रहा है 9, ये हटा दिया, ठीक है। 6 और 3 मिलके क्या हो रहा है 9, ये हटा दिया, ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 8 कितने हो गए, या यहाँ पे देखेंगे अपन 4 और 8 और 4 12 और 3 15, 15 में से 9, 15 को 9 से भाग दो कितना शेषफल बचेगा, 15 को 9 से भाग देंगे 6 प्लस x, ठीक है। अब x के क्या क्या मान रखें 9 से विभाजित, तो एक तो 3 रखूंगा मैं, ठीक है, x को 9 से विभाजित करना है, एक तो 3 रखूंगा। एक आप देखोगे यहाँ पे आगे और क्या रख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो 9 से विभाजित नहीं है, 5 रखूंगा तो 9 से विभाजित नहीं है, ठीक है। 6 रखूंगा तो भी नहीं है, 7 रखूंगा तो भी नहीं है, 8 रखूंगा तो भी नहीं है, 9 रखूंगा तो भी नहीं है। तो एक ही मान होगा संभावित मान, वो है 3 रखने पर ये 9 से विभाजित होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। मैं आगे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं कोई भी एक क्वेश्चन एक और बढ़ा देता हूँ अपनी तरफ से, बोलता है यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ क्वेश्चन, इफ अ नंबर 44x 1938772, ठीक है, मैंने ये नंबर ले लिया। बोला इफ अ नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9 देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। बोला ये एक संख्या जो 4 4 x 1 9 3 8 7 7 2 यदि 9 से विभाजित है तो x के कितने संभावित मान होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम 4 4 x 193 x 112 किससे विभाजित है 9 से विभाजित है, ठीक है।
तो सबसे पहले देखेंगे जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित है या वह संख्या 9 से विभाजित हो हटा दूंगा। तो 9 से विभाजित है, 7 और 2 मिलके 9 हो रहा है, ये 9 से विभाजित है। 8 और 1 9 हो रहे हैं मिलके, ये 9 से विभाजित है। 4 4 8, 8 और 7 15 और 3 18, ये 9 से पूरा विभाजित है। बची एक संख्या। अब ये 9 से विभाजित होने पे क्या होगी, एक तो 0 होगी जो 9 से विभाजित होगी, एक 9 होगी खुद जो 9 से विभाजित। तो कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू होगी, 0 और 9, क्योंकि 0 भी सभी संख्याओं से विभाजित है, एक डिजिट में 0 भी आती है तो लेना पड़ेगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ डिविजिबिलिटी 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी 11 से कोई भी संख्या है, आपको 3 2 1 5 ऐसा मान लो कोई नंबर है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये मैंने 4 और ले लिया, बोला यहाँ से ये नंबर 11 से कैसे विभाजित होगा, ये नंबर 11 से कैसे विभाजित होगा। तो आप देखते हो, आपने एक रूल पढ़ा है, इन दोनों का सम करूंगा, इन दोनों का सम करूंगा, इन दोनों का सम करूंगा, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है। आप देखोगे ये दोनों 4 + 2 + 5 बराबर होगा ये 3 + 1 के। अगर ये बराबर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये बराबर हो जाता है, तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या होगी किससे, 11 से विभाजित। अगर ये बराबर नहीं है तो ये 11 से विभाजित नहीं होगी। या फिर एक और डिफरेंस वाला मेथड मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसको मैं क्वेश्चन आपको लेता हूँ, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आएगा आपको। क्या होगा, 11 से डिविजिबिलिटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। इसमें जब 11 से डिविजिबिलिटी करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 11 से डिविजिबिलिटी वाला, ध्यान देना। ठीक है। हेलो दोस्तों, अब ये बोल रहा है यहाँ पे, इफ अ नंबर 857x32 इज डिविजिबल बाय 11 देन वैल्यू ऑफ x इज। तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है, ध्यान देना। हमें करना किस तरीके से है, बोला यहाँ पे 857x32 मैं ऑल्टरनेटिव का सम लूंगा, इस ऑल्टरनेटिव का सम लूंगा। ठीक है। 8 7 15 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 7 15 और 3 कितने हो गए, 18। बराबर में मैं सम करूंगा 5 + x + 2। ठीक है। तो अब देखोगे 18 बराबर में ये हो जाएगा 7 + x। ठीक है। अब ध्यान देना, हमें करना क्या है। आप देखोगे यहाँ पे कि मैं इसमें 11 से भाग दे दूं तो रिमाइंडर हटा देता हूँ, 11 से हटा देता हूँ, रिमाइंडर हम ले लेते हैं। 11 से भाग दे दूंगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 7। तो 7 = 7 लेके आना, तो इसको क्या मान लूं मैं, 0 मान लेता हूँ। 7 = 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब x की वैल्यू 0 पे ये 11 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, x की वैल्यू 0 पे 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। मैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन लूंगा बेटा, कंबाइंड डिविजिबिलिटी बहुत आती है इसमें। ठीक है। और नए नए क्वेश्चन 2016 में जो पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों से हटके अब क्वेश्चन पूछे गए 2018 में। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ अब इसमें डिविजिबिलिटी में, बहुत ही नए नए क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत नगमे आपके सामने पेश करूंगा अब मैं। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हेलो दोस्तों, अब आप देखोगे ये भी 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बोला है x इज अ डिजिट सच दैट 5824x इज डिविजिबल बाय 11 देन वैल्यू ऑफ x। बोला है 5824x क्या है, 11 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम इन अल्टरनेटिव का सम इक्वल कर लेते हैं। ये अल्टरनेटिव होते हैं, इनका सम इक्वल करते हैं। 5 और 2, 5 + 2 + x बराबर करूंगा 8 और 4 12, तो 7 + x बराबर 12। तो इसकी जगह क्या रखूं, 12 बराबर 12 आ जाए तो 5 ही रखना पड़ेगा, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से 11 से डिविजिबिलिटी वाले सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं आराम से। मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, ध्यान देना। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको कंबाइंड डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चन बताने वाला था जो इस बार पूछे गए हैं। अगर कोई भी नंबर को, वो सीधे सीधे कोई नंबर देगा और इस नंबर को बोलेगा 88 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, दोनों की डिविजिबिलिटी निकालना पड़ेगी। अगर कोई नंबर है 72 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 9 से भी होगा और 8 से भी होगा। और 8 से डिविजिबिलिटी के लिए, 8 से विभाजिता के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, 8 से विभाजिता के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि अगर संख्या में अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी।
अगर बोल रहा है यहाँ पे कोई भी नंबर दे देगा, उसे बोलेगा 99 से डिविजिबल है, तो वो 11 से और 9 से दोनों से डिविजिबिलिटी निकालेंगे। अगर कोई नंबर दे देगा, जैसे कि मैंने अभी नंबर लिए थे 3 और 9 की डिविजिबिलिटी में, अब वो इस तरीके से देता है डिविजिबिलिटी, अब वैसे नहीं देता। अगर बोलेगा 77 से डिविजिबल है तो 7 से भी होना चाहिए, 11 से भी होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बोल देगा यहाँ पे एक संख्या है, उस संख्या वो संख्या यहाँ पे बोलेगा ये संख्या है, ये संख्या किससे डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ पे ये संख्या बोलेगा यहाँ पे 12 से डिविजिबल है, तो वो 4 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। बाकी ये हमेशा एक ऐसा चिपकाता है, एक इसके साथ ऐसा चिपकाएगा, 11 चिपकाएगा, 9 चिपकाएगा, 3 चिपकाएगा, 11 चिपकाएगा, ऐसी डिविजिबिलिटी चिपकाता है जिनके रूल हमने पढ़े हैं, जो डायरेक्ट रूल होते हैं जिन डिविजिबिलिटी के। तो वो क्वेश्चन क्या होते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे इस बार के 2018 के पेपर में क्वेश्चन क्या बने थे बेटा, वो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ 9 डिजिट नंबर if a 9 digit number 985x367 8y is divisible by 72, then the value of 4x minus 3y, 4x minus 3y, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने ये है, पहला ऑप्शन है आपका 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है ABC करके मैं दे देता हूँ, ABC 6, D हमारा 3। बोलेगा यहाँ पे ध्यान देना क्या बोला है, इफ 9 डिजिट नंबर, यदि 9 अंकों का कोई संख्या 8 9 8 5 x 3 6 7 8 y है, तो ये 72 से डिविजिबल है, 72 से विभाजित है, तो 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा हमसे। तो सबसे पहले देखना, मैं देखता हूँ यहाँ पे 985x367 8y, मैं यहाँ देखता हूँ अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है, किससे, 72 से, 72 से, तो ये 8 से भी होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए। तो सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर 8 की डिविजिबिलिटी जब बन जाएगी तो एक नंबर बन जाएगा, उसे हम 9 से डिविजिबिलिटी, 8 से डिविजिबल होना चाहिए 78y को 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो y की जगह में क्या रखूँ, ये 8 से डिविजिबल हो जाए। 8 का में 72 हो गए, बचा 6 और यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो 64 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, 4, y बराबर अगर मैं 4 रखूंगा तो 784, ये क्या है, 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या बन जाएगी 985x367 8, ठीक है, ये बन गई। अब 9 से विभाजित करने के लिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, 9 से विभाजित करने वाला रूल लगाएंगे तो 9 से डिविजिबिलिटी वाला रूल क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पे कि 6 और 3 मिलके क्या होते हैं, 6 और 3 मिलके 9 हुए, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे 8 और 8 16 4 20 और 7 27, ठीक है। 8 और 8 16 4 20 और 7 27, ये 9 से विभाजित है, ये हटा दिया, ठीक है, 9 को हटाई दिया, 9 से विभाजित है। 5 और x बचा, तो 5 प्लस x बचा। अब x की जगह क्या रखें कि 5 आ जाए, वो 9 से विभाजित हो जाए, जुड़ के 5 से, तो 4 रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ये किससे विभाजित हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपने देखा y की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू भी 4 आ गई। हमें किसका मान चाहिए था, हमें चाहिए था इसका मान, 4x माइनस 3y, तो 4x की वैल्यू कितनी है, 4, और y की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। तो 16 माइनस 12 बचा कितना, 4, ये आपका उत्तर है बी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये सारे 2018 एसएससी सीजीएल प्री में आए हुए क्वेश्चन है, सारे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। बोला यहाँ पे इफ अ नंबर, यदि एक संख्या 789x531y
इज डिविजिबल बाय 72, यदि एक संख्या ये 72 से विभाजित है, देन द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3y, तो 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो आप देखोगे अगर ये 72 से डिविजिबल है, अगर ये किससे है 72 से डिविजिबल है, तो ये 8 से भी होगी और 9 से भी होगी। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले मेरे को ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 1 y 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखूँ y की वैल्यू कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो आप देखोगे मैं इसको 8 से विभाजित करूँगा, 8 3 24, ठीक है 24 बचा कितना हमारा यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 रखूंगा y की जगह, तो 8 9 72 हो जाए। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है y की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब मेरे पास नंबर क्या बन गया 7 8 9 x 5 3 1 2, ठीक है। अब इस नंबर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबिलिटी तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो कैसे निकालेंगे 9 से डिविजिबिलिटी निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, y की वैल्यू तो हमें मिल गई। देखो 9 से डिविजिबल, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ये 9 से डिविजिबल है। 8 और 1 जुड़ के क्या होंगे 9 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। 7 और 2 जुड़ के 9 से डिविजिबल होंगे। 5 और 3 8, 5 और 3 कितने हो गए, ये हो गए 8 प्लस x, ठीक है 8 प्लस x। तो यहाँ पे क्या रखूंगी 8 से 9 से डिविजिबल हो जाए 1 रखूंगा। तो अब मुझे क्या मिल गई x की वैल्यू क्या मिल गई 1, x की वैल्यू क्या मिल गई 1। अब मैं किसकी वैल्यू निकालना है यहाँ पे मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, मुझे निकालना 5x माइनस 3y, 5x 5 की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, माइनस 3y की वैल्यू कितनी 2, तो 5 माइनस 6 बराबर में माइनस का 1, ये आपका उत्तर है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आप एक बार समझना अच्छे से करना, ठीक है। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा बेटा, ठीक है, इसमें सारी चीजें आप सीख जाओगे। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको सारे लेवल बता दूंगा डिविजिबिलिटी के, आप टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। बोला इफ अ नंबर 2074x4y2 इज डिविजिबल बाय 88, यदि एक संख्या ये 2074x4y2 88 से विभाजित है, तो 4x माइनस 3y का मान क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y, ठीक है। तो आप ध्यान देना यहाँ पे जो 88 से डिविजिबल है वो 11 से भी होगी, 8 से भी होगी, और 8 से डिविजिबिलिटी के लिए पहले तो इसकी वैल्यू निकालना है हमें y की, मतलब ऐसी y की क्या वैल्यू रखें ये डिविजिबल हो जाए। तो मैं 4y2 यहाँ पे मैं 4 से विभाजित करूंगा, ठीक है, इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा, तो y की वैल्यू क्या रखूंगा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, पहले 0 से लेके 9 तक। तो आप देखोगे 8 पे मैं रखूंगा यहाँ पे 8 पंजे 40, बचा कितना, तो मैं 3 मान लेता हूँ, y की वैल्यू क्या होगी 3, y की वैल्यू 3 मानूंगा, तो ये 4 3 2 ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। देखो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर है 2074x432 ये हो गया। अब इसको 11 से डिविजिबिलिटी निकालनी है, 11 से डिविजिबिलिटी निकालेंगे तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। और कैसे निकालते हैं, ऑड इवन ऑड नंबर का सम इक्वल कर लेते हैं, ये करूंगा, ठीक है भाई, इनका सबका सम करूंगा, 7 और 2 7 2 9 x और 3, ठीक है 9 3 12 प्लस x बराबर में करूंगा इनका सम 0 और 4 प्लस 4 8 8 और 2 10, ठीक है 8 और 2 कितने हो गए 10। अब आप देखोगे यहाँ पे कि मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इस कंडीशन को ध्यान से देखना बेटा, ये कंडीशन ही सबसे बेस्ट है, और इस कंडीशन को देखोगे तो आपको एक एक चीजें समझ आ जाएंगी, ध्यान देना। अब इस कंडीशन को अगर आप देखते हो, मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे अगर मैं लेके जाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे जैसे मान लो 12 है, ठीक है, मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो 1 बनाना है मुझे, y की वैल्यू मैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगी, ठीक है 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 ये लाइन नहीं कर रही, अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 4 एकम 4 और यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है, 9 4 3 9, तो ये तो लाइन नहीं करेगी, तो मुझे y की वैल्यू अब दूसरी माननी पड़ेगी, इसके लिए मुझे y की वैल्यू दूसरी माननी पड़ेगी। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंस जाओ तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, ध्यान देना कि मान लो अब ये केस मेरा फेल हो गया, ये मैंने अभी किया, ये केस फेल हो गया,
मैं y की वैल्यू 7 और मान लेता हूँ, मान लो 7 और मान लेता हूँ, 3 पे लाई नहीं कर रही, 7 मान लेता हूँ, 3 पे ये x की वैल्यू 1 निकल रही हो जो हमारा हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं y की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, 7 मान लेता हूँ। अगर मैं y की वैल्यू 7 मान लेता हूँ, यहाँ पे ये 7 हो जाएगी, तो 7 और 2 9, 9 और x प्लस 7, ठीक है, 9 2 कितने हो जाएंगे, 9 और 2 सॉरी ये 9 7 और 2 9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16, 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे x 9 और 7, यहाँ पे 9 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 16 प्लस x बराबर में 10 है, बराबर में कितना है 8 4 और ये 10, ठीक है। अब आप देखोगे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई इस केस से, इस कंडीशन से x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब आप देखोगे यहाँ पे कि y की वैल्यू 7 रखने पर x की वैल्यू 6 आ गई, जब y की वैल्यू 3 रख रहा था तो x की वैल्यू 1 आ रही थी जो हमें लेनी नहीं थी। अब y की वैल्यू 7 रखने पर x की वैल्यू 6 आ गई, तो 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7। अब आप देखोगे यहाँ पे कि 6 चौक 24 और 7 ये 21, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 45 आ रहा है कि नहीं, जो आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। जब हमारी वो वैल्यू नहीं होगी फिर हम 7 की फिर हम 8 के लिए 8 के डिविजिबिलिटी के लिए दूसरी वैल्यू रखते हैं और उस वैल्यू पे जो x की वैल्यू आ रही है उससे अगर ऑप्शन में दिया गया आंसर मैच कर रहा है तो वो हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये दोस्तों, तो अब आप देखोगे इस बार एसएससी ना पागल हो गया था, उसने कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन इतने सारे दिए, एसएससी ने 2018 में इतने सारे ये वाले क्वेश्चन दिए, पागल ही हो गया था उसने। हर उसमें शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, बोला है इफ अ नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस y। बोला है एक संख्या जो ये है 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है, तो 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखना सबसे पहले 72 से विभाजित करने के लिए 72 से जो विभाजित होगी वो 8 और 9 से भी होगी, तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाए 7x2, तो x का मान क्या रखूं मैं यहाँ पे कि x का मान क्या रखूं, पहले मेरे को इससे डिविजिबल हो जाए, ठीक है। x का मान क्या रखने पर अगर मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, 0 रखता हूँ तो नहीं होता, 1 रखता हूँ तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या रखूंगा, हाँ तो दोस्तों तो अब आप देखोगे यहाँ पे मुझे क्या करना है 72 से पहले 8 से डिविजिबिलिटी मैंने 7x2 इसमें 8 से डिविजिबिलिटी निकाला, तो मैं यहाँ पे क्या मानूं कि ये 8 से डिविजिबिलिटी हो जाए, तो x बराबर 3 में मानूंगा पहले, ठीक है। x बराबर क्या मान लूंगा 3, x बराबर 3 मानने पर ये देखो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू x बराबर 3 मानूंगा, तो x बराबर क्या हो गई 3, x बराबर पहले क्या हो जाएगी 3। अब आप ये याद रखना है x बराबर हो गई 3, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब नंबर बन गया 8 9 7 3 5 9 y 7 3 2, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, अब 9 से डिविजिबिलिटी निकालना है, इसमें 9 से डिविजिबिलिटी निकालेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए 9 हटा दें, ठीक है, ये 9 हटा दूंगा। 9 से डिविजिबिलिटी निकालनी है मुझे किससे 9 से, तो ये 9 हटा दूंगा। अब क्या कहते हैं 7 और 2 9, 7 और 2 मिलके भी 9 होते हैं, ये भी हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे 8 और 3 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 18, 5 और 3 8 प्लस y। अब यहाँ क्या रखूँ, ये 3 से डिविजिबल हो, यहाँ पे सॉरी 9 से डिविजिबल हो तो 1 ही रखूंगा, तो x y बराबर 1 आ गया, x बराबर 3 पे, ठीक है। तो x बराबर कितना है 3, y बराबर है 1, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और 8 ही सवाल का उत्तर है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, बहुत ही सिंपल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपके लिए कंबाइंड डिविजिबिलिटी का और बताता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ, ध्यान देना। हेलो दोस्तों, अब हम देखेंगे कंबाइंड डिविजिबिलिटी, कंबाइंड ऑफ 7 13 11 then 1001। ध्यान देना 7 13 और 11 की डिविजिबिलिटी अब मैं आपको बताऊंगा, ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी पे इस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, क्या होता है 7 13
और 11 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान देना हमें करना क्या है, 7, 13 और 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, 7, 13 विभाज्यता के लिए तीनों से जो संख्या 7 से 13 से 11 से विभाजित होगी वह संख्या 1001 से भी होगी। जो इनसे डिविजिबल होगी तीनों से एक साथ लगातार तीनों से होगी तो वो इससे भी होगी, क्योंकि ये इनका ही मल्टीप्लिकेशन है, याद रखना। ठीक है, अब इस पे कैसे, मतलब 7 से कोई संख्या 13 से कोई संख्या, ये कैसे हम पता करेंगे, ध्यान देना कि अगर मान लो 635 625 अगर मैंने ये ले लिया तो ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, इनका डिफरेंस मैंने किया, क्या आ गया 10। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी ये 7 से डिविजिबल होगा, 13 से तो नंबर भी 13 से होगा, 11 से है तो 11 नंबर भी, ये पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो चीज ध्यान देना, क्या होगा देखो, जो मैं बोलूंगा वो याद रखना। यदि कोई 6 अंकों की संख्या, यदि कोई 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति की गई संख्या से बनाई जाती है, if a 6-digit number is formed by 3 digit repeating number of 3 digit is formed by repeating number of 3 digit, then number is always divisible by 7, 13 and 11 and also 1001। ध्यान देना, देखो if a number formed by, if a 6-digit number, if a 6-digit number is formed by repeating number of 3 digit, then repeating number of 3 digit, then repeating number of 3 digit, then this number is always divisible by 7, 13, 11 and also 1001। बोला है यहाँ पे, ध्यान देना, एक 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की रिपीटिंग नंबर से बनी हुई है वो हमेशा इन तीनों से विभाजित होगी और इससे भी। इसके ऑप्शन हमेशा जो आते हैं एसएससी में वो ओनली 7, बी ऑप्शन है ओनली 13, सी ऑप्शन है ओनली 11, डी ऑप्शन है 1001। तो ध्यान देना कभी भी ओनली 7 से नहीं होगी। अगर कोई भी रिपीटिंग नंबर है 3 डिजिट का, 6 डिजिट का नंबर बनाया जाता है 3 डिजिट के रिपीटिंग नंबर से, तो केवल 7 से नहीं होगी, केवल 13 से नहीं होगी, केवल 11 से, इन तीनों से होगी, वो केवल नहीं लगा सकते। तो ये ऑप्शन हम ये टिक करते हैं। ये एसएससी का बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है, पहले आया है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, हेलो। तो अब आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मैं इसको प्रूव करता हूँ। ये जो थ्योरी मैंने लिखी है ना, इसको मैं प्रूव करता हूँ। ये जो एक थ्योरी लिखी है मैंने कि ये भैया ये सही बात है या गलत। आप देखोगे कंबाइंड डिविजिबिलिटी में मैं देखूंगा कोई भी, मैं 6 डिजिट का नंबर लेता हूँ, ठीक है, और 3 डिजिट के रिपीटिंग नंबर से बनाता हूँ। कोई भी नंबर ले लो, मैं 625 ले लेता हूँ, 625 जो मर्जी हो, ऐसा नहीं कि यही मैंने नंबर लिया, कोई भी नंबर आप भी लेके टेस्ट कर सकते। आप देखोगे अगर कोई ये नंबर है 17, ये 17 2 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर मैं इसके इंटू में 2 लिख देता हूँ तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, या 4 लिख देता हूँ तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं। तो ध्यान देना कोई भी नंबर के इनटू में अगर ऐसा नंबर आ जाए जो इन तीनों से डिविजिबल है तो ये नंबर इन तीनों से डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ये इसके इनटू में ये आ गया कोई भी नंबर के तो ये तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो ध्यान देना तीनों से विभाजित हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ 625 और ये ले लेता हूँ 3 0 प्लस 625। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसी संख्या को, इस संख्या को ऐसे लिख लिया। और 625 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1000 तो इधर से बचेगा प्लस 1 ही बचेगा, और 625 और ये 1001 हो जाएगा। तो ये इसके इंटू में आ गया, और किसी के भी इंटू में अगर 1001 आ गया मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 1001 से भी होगी और इन सब से भी होगी।
केवल 7 से नहीं होगी, केवल 13 से नहीं होगी, केवल 11 से नहीं होगी, इन सबसे होगी। अब ध्यान देना, अगर हमसे ये बात बोलता है कि किसी भी 3 अंकों की संख्या को 1001 से गुणा किया जाए तो वो 6 अंकों की रिपीटिंग नंबर बन जाता है, मतलब 3 अंकों की रिपीट करके 6 अंकों की ऐसी संख्या बन जाती है। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। अब इस पे यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन यूपीएससी के सीसेट में पूछा गया एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? वो ये था, इफ ABCD, इफ ABCDE are the digits of a number, एक संख्या के अंक हैं, ABCD क्या है? एक संख्या के अंक हैं, then ABC इंटू में DEED इक्वल्स टू ABC then the value of D plus E क्या होगी? D और E की वैल्यू क्या होगी अगर ये कंडीशन दी है? तो आप देखना, आपने एक चीज देख रहे होगे, आप अभी मैं आपको एक केस बता के हटाऊं कि अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, कोई भी 3 डिजिट की संख्या, उसे किससे गुणा करेंगे तो 6 डिजिट की संख्या बन जाए और 3 डिजिट के रिपीटिंग नंबर की बन जाए। ठीक है, मैंने आपको अभी 625 और 625 ये 6 डिजिट का अंक बताया था, ये मैंने इसको प्रूव किया था इस तरीके से। तो 3 डिजिट के अंक को किससे इंटू करेंगे? इससे, तो ये 6 डिजिट का 3 डिजिट का रिपीटिंग नंबर बन जाएगा। तो 1001 मतलब इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये। तो D का मान है 1 और E का मान है 0 और 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 1। इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, इतना सा सिंपल सा यूपीएससी के सीसेट में पूछा गया, क्योंकि यूपीएससी वाले कभी मैथ पढ़ते नहीं है और बहुत से बच्चे कर भी नहीं पाते। ठीक है, यूपीएससी वाले पढ़ते हैं जीके। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी।